नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र पर प्रश्नोत्तरी। तो आज हम भाग 1 कराएंगे और मैं आपको बता दूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र समाप्त हो चुका है और अगर आप लोगों ने नहीं अब पढ़ा है या देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज से हम PYQs कराएंगे, वो जो सभी हिंदी परीक्षाओं में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चंस व्याख्या सहित देखेंगे। तो जब तक मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी और इसकी मतलब व्याख्या उसके बाद थोड़ी देर बाद बताऊंगी, तो आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षण आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग भी मतलब मेरे बोलने से पहले कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लक्षण तो ये हो गया। उसके बाद अभिधा क्या है? तो अभिधा है वे वाक्य जिसका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ और अर्थ एक ही हो, समान हो, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। ठीक है, मतलब कि वाक्य साधारण होगा लेकिन वो प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ठीक है, अब जो जो जैसा चाहे अर्थ लगा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पे क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय या उपयुक्त सभी। तो औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है और इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। ठीक है, तो मतलब औचित्य के आधार पर अर्थ का निर्णय किया जाता है। ठीक है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अब पहले आप लोगों ने शब्द शक्ति की वाली वीडियोस देखी होगी तो आप बताएंगे। तो व्यंजना, करुणा, अविदा और लक्षणा। तो इसमें जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है वो है करुणा, क्योंकि शब्द शक्ति का भेद है अविदा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों की परिभाषा भी मैं बता चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में। तो अभी आगे चलते हैं। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? ठीक है, तो किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सबसे अलंकारों से भी बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन। तो भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। और उसके बाद आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए या याद रखिए। शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी? भामह, विश्वनाथ, मम्मट या भरत मुनि। तो ये परिभाषा दी है भामह ने। ठीक है, तो भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, ये तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद ये मतलब 6 परिच्छेदों में विभक्त है, तो काव्यालंकार है। और शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं। मतलब जो मम्मट है उन्होंने क्या कहा है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, ये मम्मट का काव्य लक्षण है। फिर विश्वनाथ ने क्या कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक।
तो इसका आंसर भी भामा ही है, सॉरी भामा ही है। तो जो भामा है उन्होंने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। और इनके चतुर्वर्ग क्या हैं? कीर्ति, सकल ज्ञान, सकल कला ज्ञान, प्रीति। ठीक है। और आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना तथा आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनयोन्मुखीकरण प्रीति को माना। और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जया सम्मति उपदेश परमानंद यश को माना है। ठीक है। उसके बाद आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो ऑप्शन है निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो आप लोग को पता है दंडी ने माना है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। ठीक है। तो अगर आप लोग को ये मतलब नहीं समझ में आता तो आप काव्य हेतु वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो ये इन्होंने शायद उसमें कविता क्या है निबंध में कहा है। और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की भी एक मतलब प्रसिद्ध पंक्ति है, उसको याद रखेंगे। इन्होंने कहा है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ठीक है। नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो अनुक्रम क्या है? भाव प्रकाशन, 10 रूपक, नाट्य दर्पण और अभिनव भारती। तो इसको हमें क्रम वाइज लगाना है, मतलब कि सन के मुताबिक। तो सबसे पहले किसकी रचना हुई है? तो जो सही क्रम है वो है डी। ठीक है, सॉरी वो है डी और डी है। तो उसमें सबसे पहले अभिनव भारती की रचना हुई है जो 10वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई है। उसके बाद 10 रूपक की रचना हुई है जो 11वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई है। उसके बाद नाट्य दर्पण की रचना हुई है जो 12वीं सदी में हुई है। और फिर भाव प्रकाशन की रचना हुई है जो 13वीं सदी में हुई है। तो इन लोगों के मतलब लेखकों के भी नाम याद होने चाहिए आपको। तो अभिनव भारती के लेखक हैं अभिनव गुप्त, और 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय, और नाट्य दर्पण के लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद, और भाव प्रकाशन के लेखक हैं शारदा तनय। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं, मतलब कौन है? भामा, रुद्रट, मम्मट या विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। ठीक है। तो विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है और विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जैसे कि आप लोग को पता है। जबकि भामा ने काव्य अलंकार तथा रुद्रट ने काव्य अलंकार, रुद्रट मतलब भामा और रुद्रट के दोनों के ग्रंथों का नाम सेम है, काव्य अलंकार, तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। तो ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? सॉरी, वक्रोक्ति विरोधी आचार्य कौन है? विश्वनाथ। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? तो साधारणीकरण के विषय में क्या क्या दिया गया है? साधारणीकरण रसा स्वादन के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इन सब में से ये कोड दिए गए हैं, तो इसमें से कोई 2 सही है और 2 गलत है। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो इसमें सही जो कोड है वो है बी, मतलब सी कोड है मतलब उसमें कौन सा सही है? बी और सी। ठीक है। तो साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है,
ये कथन है भट्टनायक का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृते पुनः क्वापि। ठीक है, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो यह है, आप लोगों ने उत्तर पहले ही देख लिया, तो यह उत्तर है मतलब यह है मम्मट। ठीक है, जबकि पंडित राज जगन्नाथ का मतलब जो लक्षण है उन्होंने बताया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, और दंडी का है, दंडी का काव्य लक्षण क्या है? शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो आपको जैसे पता ही होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी देखते हैं। शंकुक, अभिनव गुप्त, भरत मुनि और विश्वनाथ। तो इसमें जो आचार्य हैं वो है शंकुक। ठीक है, अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना किया है और भट्टनायक ने सांख्य दर्शन की कल्पना की है और भट्टलोलट ने मीमांसा दर्शन नामक रस विवेचन की कल्पना की है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो भट्टलोलट आचार्य हैं उनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद और दार्शनिक मत है उनका मीमांसा दर्शन। उसके बाद शंकुक का हो गया अनुमितिवाद सिद्धांत और दार्शनिक मत न्याय दर्शन, और भट्टनायक का हो गया भुक्तिवाद सिद्धांत और दार्शनिक मत हो गया सांख्य दर्शन, और अभिनव गुप्त का हो गया सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद और दार्शनिक मत हो गया शैव दर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ठीक है, तो वो हैं क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज या भरत मुनि। तो आपको पता होगा वो है भरत मुनि। ठीक है, जबकि आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है और क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और आचार्य भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या रसास्वादन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रसास्वादन। ठीक है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद रसास्वादन को प्रमुख बताया है। मतलब भरत मुनि जो है वो इन तीनों को गौण स्थान देते हैं और रसास्वादन को प्रमुख स्थान देते हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।